पाबंदी के साथ उन दिनों को छोड़कर जिन दिनों में औरतें आम तौर से नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहती हैं, यानी उनकी मजबूरी होती है, महीने के कुछ दिन उनको पीरियड की वजह से, उनको महीने की वजह से नमाज छोड़ना पड़ती है। तो जो औरतें 5 वक्त की नमाज पढ़ती हों, उन दिनों को छोड़कर जिन दिनों में अल्लाह ताला ने नमाज से उनको रुखसती दी है, वह सामत शहरा, और जो औरत 5 जो पूरे महीने रमजान के रोजे रखती हो, पूरे महीने रमजान के रोजे रखती हो, अगर उन रोजों के दरमियान पीरियड शुरू हो जाए तो उन रोजों को छोड़ना पड़ेगा। रोजों की कज़ा बाद में करना पड़ेगी, लेकिन पीरियड की वजह से, महीने की वजह से जो नमाजें उनकी जितनी दिन की छूटी हैं, उन नमाजों को उनको पूरा नहीं करना पड़ेगा। उन नमाजों को उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, या छूटी हुई नमाजों को वो बाद में पूरा नहीं करेंगी, लेकिन रमजान के महीने के रोजे रखते हुए पीरियड शुरू हो गया तो 5-6 रोजे उनके जो छूट गए, ये रोजे उनको छोड़ना पड़ेंगे पीरियड की वजह से। लेकिन इन रोजों को दूसरा रमजान का महीना आने से पहले ये रोजे उनको रखना पड़ेंगे। नमाज नहीं दोहराएंगी, लेकिन रोजे बाद में पूरा करेंगी। तो अलबरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वह अहसनत फरजहा, और जो अपने सतर की, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत के 2 मतलब है। एक मतलब यह है कि वो अपने शौहर के अलावा अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल न करती हो। जलसों में, दीन के जलसों में, दीन के नाम पर आकर लड़कों के साथ खेतों में न जाती हो, चाय की होटलों में न जाती हो, स्कूल में पढ़ती हो तो बॉयफ्रेंड के साथ कैंटीन, कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय न पीती हो, मोबाइलों पर गुफ्तगू न करती हो, उनसे फोन करके बात कर करके व्हाट्सएप पर अपने खुले हुए बाल के फोटो न देती हो, अपनी ओढ़नी उतार कर और अपने शॉर्ट कपड़ों में अपने फोटो न देती हो। फरमाया अहसनत फरजा, जो अपने सतर की, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो। 2 माना है, एक तो यह कि वो अपने शौहर के अलावा किसी और के साथ बिस्तर पर न लेटती हो, अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल किसी गलत जगह पर न करती हो। और शॉर्टकट में एक और रास्ता है अपनी शर्मगाह की हिफाजत का, इतने शॉर्ट कपड़े न पहनती हो, इतने टाइट कपड़े न पहनती हो, इतने भड़कीले लिबास और इतने बर्क वाले लिबास, चमकने वाले लिबास न पहनती हो कि उनके कपड़े से, जो कपड़ा पहने हुए हैं, उस कपड़े से उसके जिस्म की बॉडी नजर आती हो, उसके जिस्म का, उसका फिगर नजर आता हो, उसकी कमर और हाथ और पैर सब पता चलते हो, चिपके हुए हो। ये कपड़ा भी उस औरत के लिए गलत है और ये नंगापन के हुक्म में दाखिल है। जैसा कि अभी मुझसे पहले फैजी साहब ने बताया था, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व मुमीलात, ये हदीस आपके सामने पढ़ के बताई थी। मेरे प्यारे साथियों, उन औरतों को भी नंगा कहा गया है, उन औरतों को भी नंगा कहा गया है जो औरतें कपड़ा पहनेंगी। फरमाया एक ऐसा जमाना आ जाएगा कयामत से पहले कि तुम औरतों को देखोगे कि वो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कासियात कपड़े पहनेंगी, आरियात लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के रसूल ने नंगी औरत सिर्फ उसी को नहीं कहा जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हो, उस औरत को भी नंगा कहा है जो कपड़े पहने लेकिन उसका फिगर दिखाई दे रहा है। ये चिपका हुआ, जैसे ये कि हमारी ये आस्तीन है। अब औरत की आस्तीन कैसी होती है, ये चिपकी हुई है। अब ये बाहें दिख रही हैं, अंदर से नहीं दिख रही हैं लेकिन बाहों का साइज दिख रहा है। आइडिया हो गया इसकी बाहें कितनी भरी हैं। तो ये नंगेपन में शामिल है, चाहे यहाँ कपड़ा ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर वो पहनी हुई लेगी है, ऐसे जी चिपकी हुई है, ये पहनी हुई है। अब ये रान पर नजर पड़ रही है, इससे पता चल गया इसकी रान का साइज क्या है। तो ये लेगी पहनने के बाद भी नंगी है। हमारे और आपके समाज में फैशन हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह की नजर में ये लड़की या ये औरत नंगी है, नंगी है, नंगी है।
और एक पहचान बता दूं नंगी औरत की, जो जितने बड़े बाप की बेटी होगी उसके जिस्म पर उतना ही कम कपड़ा होगा। आप आजमा के देख लेना, जो जितने बड़े बाप की बेटी होगी वो उतना कम कपड़ा पहने हुए होगी। अबे काहे का बड़ा बाप है तू रे? जो शख्स अपनी बेटी को 5 मीटर का सूट लाके ना दे सके बड़ा बाप बनता है कमीने? किस बात का तू बड़ा बाप है? तू तो बखील है, अपनी लड़की तक को कपड़ा ढांकने के लिए पैसा नहीं देता, 5 मीटर का कपड़ा लाके नहीं दे सकता है। अरे तेरे ही लिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा था, दयूस है वो बाप जिसके सामने उसकी बेटी बेपर्दा जाए, दयूस है वो भाई जिसकी आंख के सामने उसकी बहन बेपर्दा जाए और घूमे, दयूस है वो बेटा जिसके सामने उसकी मां बेपर्दगी के साथ घूमती है। दयूस कहा उसको। दयूस है वो शौहर जिसके आंख के सामने जिसकी बीवी बेपर्दगी के साथ घूमती हो। अरे घूमती क्या है, खुद घुमाता है। चल, अरे क्या नकाब ओढ़ रही होता, चल ना। अब बाल खुले हैं, साड़ी पहने हैं, पल्लू लटका है, मोटरसाइकिल पे उल्टी बैठी है, जा रही है। शौहर उसको पर्दा इसलिए नहीं करा रहा, दुनिया को दिखा रहा, देख मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। कितना बड़ा बेहुदा है ये, जो हुस्न तेरे लिए था उसकी नुमाइश तो दूसरे को करा रहा है। हमारे फैजी साहब बिगड़ रहे थे बेचारे, कह रहे थे कि वो औरतें जो दूसरों के लिए बनती और संवरती हैं, अरे ये खुद दूसरों के लिए बना सवार के लेके जा रहा है, खुद देखना गवारा नहीं कर रहा, मेकअप करके खुद मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है और लोग देख रहे हैं माशाल्लाह उसकी बीवी बड़ी अच्छी है और खुद सुन के खुश हो रहा है, मेरी बीवी की तारीफ हो रही है। अबे तू दयूस है। दयूस का माना जानते हो क्या है? मैं बताऊंगा, अल्लाह की कसम आज बताऊंगा, तुम्हें बुरा लगे तो लगता रहे। दयूस का माना हुआ भड़ुआ। पर दयूस तो अरबी लफ्ज है ना। अब योगी जी हमसे पूछा कि मौलाना साहब ये दयूस किसको कहा गया, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? मोदी जी हमसे पूछा कि दयूस का माना क्या, भाई दयूस तो अरबी लफ्ज, दयूस किसको कहते, तो उनको समझाना पड़ेगा ना दयूस के माना भड़ुआ है। अब भड़ुआ अब बताना पड़ेगा ना भड़ुआ किसको कहते हैं। भड़ुआ उसको कहते हैं कि जिसने अपनी मां बहन बेटी को धंधा कराने के लिए किसी कोठे में बिठा दिया है और उनसे धंधा कराता और उनकी कमाई खाता है, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी मां बहन बेटी की कमाई खाने वाला, हराम कमाई खाने वाला। इतना गंदा इंसान हुआ ये आदमी। समाज में ये बुराई चल रही है। जब तुम अपनी बीवियों को लेकर जाओगे मेकअप करा करा के, तो जाहिर है कि हमारी औरतें भी फिर हमारे लिए मेकअप क्यों करेंगी? घर में तो रहेंगी भंगन बनकर और बाजारों में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। देख रहे, लिपस्टिक लगी है, पाउडर चिपड़ा है। कसम खुदा की अगर इसको नहला दिया जाए या बारिश हो जाए तो इसका चेहरा इतना भयानक निकलेगा अंदर से कि इसकी औलाद भी इसको नहीं पहचान पाएगी। मेरी अम्मा क्या है, मेरी अम्मा क्या है। ये आजकल जो सिर्फ अपनी ब्यूटी पार्लर की वजह से चल रही हैं, अपने मेकअप की वजह से ये है, वरना इनकी शक्लें कसम खुदा की मर्दों से भी ज्यादा बुरी हैं। अगर इनके ऊपर पानी डाल दिया जाए और इनको धो दिया जाए तो इनकी शक्लें ऐसी निकलेंगी, कौड़ी कौड़ी टेढ़ी होंगी, आप भागेंगे इनको देखकर, इनको देखकर। अब बेचारी बुरा मान रही होंगी, इतना बुरा कह रहे हैं मौलाना, कह रहे हैं, कहेंगे जलसा यहां हो रहा तुम जलेबी खरीदोगी, गुस्सा नहीं आएगा? जलसा यहां हो रहा तुम बाहर जाके मोबाइलों पे बात कर रही, गुस्सा नहीं आएगा हमको? हम तो बहुत कुछ कहेंगे। तो भड़ुआ कहा अल्लाह के नबी ने ऐसी और मर्दों को, वह अहसनत फरजा, जो अपनी शर्मगाहों की और अपनी सतर की हिफाजत करे, सतर की हिफाजत। यह हाल है वहां हाल ही है। फातिमा कहती है अल्लाह के नबी जब मेरा आए मेरे शौहर जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे ईशा की नमाज के बाद दफनाने ले जाना, मुझे दिन के उजाले में मत दफनाना। हजरत अली ने कहा आए मेरी बीवी फातिमा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन वजह तो बताओ, रीजन तो बताओ कि तुम्हें मैं रात में दफन करूं, दिन में नहीं, क्यों? तो फातिमा का जवाब सुनो, कहती है अली मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूं,
मैंने जिंदगी भर पर्दा किया है। मैं इंतकाल के बाद चाहती हूं कि जब मेरे जिस्म पर कफन पहना दिया जाए, जब मेरे जिस्म पर कफन उड़ा दिया जाए, मुझे कफन से ढांक दिया जाए और जब मेरे जनाजे को लेके निकला जाए तो आय अली, ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है कि रात के अंधेरे में लेके जाया जाए ताकि मेरे कफन पर भी, जिस्म पर नहीं, मुर्दा बॉडी पर नहीं, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। आय अली, मैं चाहती हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, फातिमा के इस कौल के बाद और फातिमा की इस वसीयत के बाद तुम कैसी लग रही हो? वो तो इंतकाल के बाद, जबकि इंतकाल के बाद कोई किसी को देखता नहीं है, इंतकाल के बाद उससे कोई मकसद नहीं रह जाता है, इंतकाल के बाद उससे न तो जिना हो सकता है, न मरी हुई लड़की से कोई मुंह काला करता है, न मरी हुई लड़की से कोई निकाह करता है। मेरे भाइयों गौर करो, मेरी बहनों जरा गौर करो, वो कहती है कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरा मुआशरा कहाँ जा रहा है? सोसाइटी कहाँ जा रही है? समाज कहाँ जा रहा है? जलसों में भी आने वाली लड़कियों पर पाबंदी न लगे, चड़कीले भड़कीले लिबास पहनकर मार्केटों में घूमती रहे, बाजारों में जाती रहे, जलेबियां खरीदती रहे, बैलून खरीदती रहे, चूड़ियां खरीदती रहे। फिर जलसे का मकसद क्या रह जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, समाज के लोगों, इस बुराई पर जरा रोक लगाने की कोशिश करो। अल्लाह की कसम, जलसे का मकसद फौत हो जाता है। पर्दा इस्लाम की रूह है, पर्दा इस्लाम के लिए रीढ़ की हड्डी है। आओ तुम्हें एक अजीब चीज बताता हूं, आज तुम्हें उस चीज को सुनो और गौर करो। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। पहले मर्दों को हुक्म दिया, फिर औरतों को हुक्म दिया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन औरतों से कह दो यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, जब भी वो कहीं निकलें, जब भी वो कहीं जाएं तो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी निगाहें नीची रखें। व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने जीनत को, अपनी खूबसूरती को, अपने हुस्न को, अपने ज़ेबो जीनत को, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर ना करें। कितनी चीजें बताई? 3। एक चीज देखिएगा, याद करिएगा, ये 3 चीजों को नंबर से ज़हन में बिठाइए। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं पहली चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है। याद रखना, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं है। पहली चीज यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीचा रखो। पहली चीज नीची नज़र। दूसरी चीज यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, शर्मगाह। और तीसरी चीज ज़ेबो ज़ीनत को, बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये 3 चीज़ें बताई। इसमें मेन चीज़ को बीच में रखा गया है, शर्मगाह की हिफाजत। जबकि ये दोनों चीज़ें जो और बताई गई हैं वो इसीलिए बताई गई हैं क्योंकि वो शर्मगाह तक पहुंचने का ज़रिया हैं। जब औरत निगाह उठा के चलेगी तो आंखें 4 होंगी, जब 4 होंगी तो प्यार मोहब्बत होगी, दिल के रास्ते से आंख से तीर घुसेगा, फिर दिल में उतरेगा, दिल में उतरेगा तो दिल घायल होगा, घायल होगा तो फिर कुर्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी तो सब कुछ होगा शॉर्टकट में। तो बीच में क्या पेश किया अल्लाह ने? वह यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, शर्मगाह की हिफाजत। और उससे पहले क्या बयान किया? नज़रें नीची रखो। और बाद में क्या बयान किया? ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। ये 3 चीज़ें बताई हैं और बीच में शर्मगाह। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मौलाना जर्जीस पाकिस्तान में जब गए थे एक जलसे में, तो मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगा दिए गए थे, वहाँ लोगों ने लगाए थे हुकूमत की तरफ से। तो मैंने पुलिस वालों से कहा ये क्या कर रहे हो भाई आप लोग?
बोले तुम्हें इंडिया खैरियत से जाना कि नहीं जाना है? हमने कहा क्या मतलब? बोले हमारे यहाँ कोई भरोसा नहीं कि कब किस मस्जिद में बम रख दिया जाए और उड़ जाओ तुम। हमको हुक्म दिया गया है कि इनकी हिफाजत करो, मस्जिदों में तलाशी लो और फिर इनकी तकरीर हो। तो मेरे दाएं और बाएं 2 पुलिस वाले खड़े हो जाते थे जब जलसा होता था वहाँ, एक इधर एक उधर, ब्लैक कमांडो टाइप के, एक इधर एक उधर, और बीच में हम बोल रहे हैं। और जब जोश आता था, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो देखता था ब्लैक कमांडो को तो जोश ठंडा हो जाता था। ये खड़ा है, फिर थोड़ा सा कोशिश करता था, जो जोश भी आया ऐसे बोला तो इधर देखा खड़ा हुआ, फिर जोश ठंडा हो जाता था। ये 2 दाएं बाएं बॉडीगार्ड, बीच में जर्जीस, ये किस बात की अलामत है? जर्जीस साहब, आपकी जिंदगी इन दोनों बॉडीगार्ड की वजह से बची हुई है। दायां वाला बॉडीगार्ड हटा, बायां वाला बॉडीगार्ड हटा, तो बीच वाले आदमी की कभी भी जिंदगी गई काम से। दाएं 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 उड़ा दिए गए। तो बीच वाला आदमी कब बचा है? जब दाएं और बाएं वाले उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अब गौर करो इन 3 चीजों पर। इन 3 चीजों में बीच वाली चीज मेन है, शर्मगाह की हिफाजत, और दाएं बाएं जो 2 चीजें हैं वो इसकी बॉडीगार्ड है, इस औरत की बॉडीगार्ड है। नजरों को जब तक नीचा करके चलेगी, जब तक वो अपनी आंखें उठाकर किसी गैर मर्द को नहीं देखेगी, जब तक वो अपनी नजरें नीची करके चलेगी, उसकी शर्मगाह की हिफाजत रहेगी। क्योंकि ये नजरों को नीचा करके चलना, ये इसकी शर्मगाह की हिफाजत करेगी। ये बॉडीगार्ड है, नजरें नीची करना। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। और जब बनाओ सिंगार को, लिपस्टिक क्रीम पाउडर को, जब चुपड़ चुपड़ के निकलोगी बाजारों में, फिरोगी घूमोगी, तो ये लड़के क्या तुम्हें अपनी बहन बनाएंगे? 250 ग्राम चुपड़ोगी जब क्रीम, और एक और वो आता पाउडर, पता नहीं कौन सा, जानते हो ये पाउडर का नाम क्या? वाटर प्रूफ पाउडर। औरतों ने सोचा कि जब बारिश होती है तो हमारा चेहरा धुल जाता, तो आनी काली तेली निकलते, तो अब उन्होंने वाटर प्रूफ पाउडर बनवा लिया। अब चाहे कितना पानी आए वो पाउडर लगा रहेगा। अब वो पाउडर तब भी नहीं छूटेगा जब उसका आदमी उसको चूमेगा, चाटेगा, तब भी उसके मुंह में चला जाएगा, लेकिन छूटेगा नहीं। उसका शौहर अजीब किस्म का पाउडर आता है, अजीब सब, देखिए उसकी शक्ल तक नहीं देखी जाती, लेकिन बड़े शौक से लगाते हैं। और जो लगा के निकलती है तो कसम खुदा की ऐसा लगता है जैसे अमेरिकन बंदरिया जा रही हो। तुम हंसते हो, खूबसूरत पर कटे बाल कटे हैं पर चल रही हो, लग रहा है जैसे आप कह रहे हो कि जन्नत की हूर जा रही है। हमारी नज़र में तो ये अमेरिकन बंदरिया लगती है। अच्छी खासी खूबसूरती अल्लाह ने दी थी और इसने अपने आप को अमेरिकन बंदरिया बना लिया, अमेरिकन बंदरिया। तो बीच में जो चीज़ है वो है शर्मगाह, और दाएं बाएं उसके बॉडीगार्ड। तो अल्लाह ताला ने इशारा किया, जब तक तुम नजरें नीची करके चलोगी और जब तक बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करोगी, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने नहीं दिखाओगी, तब तक तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत रहेगी। और जैसे ही तुम सड़कों पर, बाजारों में मेकअप करके चलने लगोगी और नजरें उठा उठा के, आंखें ऊपर कर करके, सर उठा कर चलोगी, तो बीच वाली चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बॉडीगार्ड ही नहीं रहा। तो बीच वाली चीज पर कभी भी हमला हो सकता है। आए फातिमा, आए ज़ैनब, आए रुकैया, आए उम्मे कुलसूम, आए आयशा, आए ज़ारा, आए सारा, आए हाजरा, ये दोनों चीजें अगर तेरी उठ गई बॉडीगार्ड, तो तुझे ज़ारा से निर्भया कभी भी बनाया जा सकता है। क्योंकि बॉडीगार्ड नहीं रहे हैं, तू कभी भी दरिंदगी का शिकार हो सकती है। चलती बस में तेरे साथ 10-10 लड़के भेड़िए बनकर तेरी इज्जत व आबरू को कभी भी लूट सकते हैं, और चलती हुई बस से तुझे धक्का दे सकते हैं, कभी भी तेरी इज्जत व आबरू लूट सकती है। क्योंकि तेरे बॉडीगार्ड तेरे पास से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि नजरें नीची करके तू नहीं चल रही है, और मेकअप और खुशबू और परफ्यूम लगा के तू जा रही है। अब बॉडीगार्ड ही नहीं रहे तो शर्मगाह की हिफाजत होगी कैसे? कुरान ने इन दोनों चीज़ों को बॉडीगार्ड की हैसियत से पेश किया। वह अहसनत फरजहा, और जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, 3 चीज़ें,
जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखती हो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, वह अताअत बालहा, और चौथी चीज़ जो अपनी शौहर की खिदमत करती हो, इताअत व फरमाबरदारी करती हो। सुन लो, औरत सिर्फ अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करने के लिए पैदा की गई है, इसमें कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, और थोड़ी देर के लिए मुझे माफ़ करना कि मौलाना जर्जीस साहब इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इसीलिए इशारा किया है, आए ख्वातीन, आए लेडीज़, आए औरतों, तुम्हारा शौहर थका हुआ, मांदा हुआ, परेशान हाल, बिजनेस करके मजदूरी करके जब थका हुआ घर में आता है तो औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने थके हुए शौहर का खुलकर इस्तेमाल करे। जैसी दरवाजे पर दरवाज़ा खोलने जाए तो मुस्कुराते हुए उसका दीदार करे। यहाँ होता उल्टा है, औरत बेचारा, आदमी दिन भर बेचारा काम करके आया और जैसी घर में घुसा बीवी ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। प्लग खराब हो गया बिजली का, पंखा नहीं चल रहा है, मोटर फूक गया। अरे अल्लाह की बंदी, ये बात थोड़ी देर में भी कह सकती थी। तेरा शौहर घर में आया है, वो तेरा शौहर है, बिजली मैकेनिक नहीं है जो बिजली संभालेगा। आते ही अब आए, कब से बिजली खराब है, उसका मूड खराब हो गया। कम वक्त में तो दिन भर का थका हुआ आया हूं। बहुत सी औरतें शिकायत करती हैं, मेरा शौहर 12 बजे रात में घर में आता है, पता नहीं कहाँ बैठा रहता है, 1 बजे घर में आता है। मेरी बहनों, एक बात तुम्हें बताता हूं, सुनो। अगर तुम घर में अच्छे कपड़े पहनकर नहीं रहती हो, बन संवर कर नहीं रहती हो, साफ लहजे में कह दूं कि परफ्यूम और खुशबू लगाकर मेकअप करके घर में तुम नहीं रहती हो, तो फिर तुम्हें ये शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि मेरा शौहर 12 बजे घर में आता है, 1 बजे घर में आता है। वो पूरी रात भी घर नहीं आएगा, क्योंकि जब तुम उसके लिए बन सवर कर तैयार ही नहीं हो तो वो इतनी जल्दी आकर क्या करेगा तुम्हारे पास? बदबू सूंघेगा तुम्हारे पसीने की। उस औरत को शिकायत करने का कोई हक नहीं है। 12 बजे आता है, 2 बजे आता, हम तो कह रहे पूरी रात न जाए, भंगन बन के रहेगी, कौन जाए तेरे पास? हाँ, तुम्हारी शिकायत उस वक्त जायज है जब तुम बन सवर कर अपने शौहर का इंतजार करो। औरत लिपस्टिक भी लगा सकती है। आती थी पहले लिपस्टिक, उसमें खिंजीर की चर्बी। अब सारी कंपनियों ने कह दिया है कि हम ये लिख के देने के लिए तैयार हैं कि हमारी लिपस्टिक में चर्बी, खिंजीर की चर्बी, सूअर की चर्बी की आमेजिश नहीं है। कंपनियों ने इस बात का प्रमाण पेश किया है और गवाही दी है। अगर ये कन्फर्म हो कि सूअर की चर्बी है तब तो नहीं लगा सकती है, लेकिन नहीं है तो लगा सकती है। और शौहर के लिए बाहर नहीं, बाहर जा रही लिपस्टिक लगा के पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसका खून पी के आ रही हो। अपने घर में रहो, आदमी ज़्यादा से ज़्यादा यही समझेगा ना घर की अपने आदमी का खून पिया, वो तो पियो, वो तो रोज़ पी रही हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अगर आपका शौहर लिपस्टिक को पसंद करता है तो आप घर में लिपस्टिक लगा सकती हैं, क्रीम पाउडर लगा सकती हैं, रंग जाहिर हो ऐसा मेकअप आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मर्द की जीनत, मर्द की खुशबू वो है जिसका रंग जाहिर ना हो, खुशबू उठे, खुशबू उठे, ये मर्द की जीनत है। क्या है? रंग जाहिर ना हो। मसलन मर्द लिपस्टिक नहीं लगा सकता, लेकिन खुशबू खूब लगाए, जितनी लगा सकता, जन्नतुल फिरदौस लगाए, ऊद लगाए, कस्तूरी लगाए, ये लगाए, खुशबू उड़ रही हो, मर्द लगा सकता है, लगा के कहीं भी जा सकता है। लेकिन औरत खुशबू लगा के घर से बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन औरत की जीनत उस मेकअप में है जिसका रंग जाहिर हो और खुशबू दबी हुई हो, खुशबू दबी हुई हो। और रंग जाहिर होगा, लिपस्टिक लगाएगी तो रंग जाहिर होगा, क्रीम पाउडर लगाएगी तो रंग जाहिर होगा। ये औरत का मेकअप है। लेकिन औरतों, मेरी माँ बहनों, ये सारे हथियार सिर्फ अपने शौहर पर इस्तेमाल कर सकती हो, किसी दूसरे गरीब इंसान पर